हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर विद शिवम पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। हमने बताया था इसके पिछले वीडियो में कि हम इनपुट डिवाइस का वीडियो लेके आएंगे, है ना। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसके अंतर्गत कितने डिवाइस आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये ब्लैक बोर्ड पे जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है ना डिफिनेशन, इस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये क्या हमने 2 लाइन में लिखा है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, है ना। आपको अच्छे से बताएंगे क्या चीज होता है इसके अंदर, इसके क्या काम होते हैं, सब कुछ बताएंगे, है ना। आइए चलते हैं, हम देखते हैं। पहला हमारा क्या था, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आंतरिक यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक यंत्र बोलते हैं, है ना। इनपुट डिवाइस क्या होता है, ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। मतलब फिर से समझेंगे कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। आगे क्या होता है, अब इसके अंदर कुछ डिवाइस भी आते हैं जिनका हम नाम एक बारी बारी से चर्चा करेंगे, है ना। इनपुट डिवाइस में क्या पहला है, कीबोर्ड। आपको हमने कीबोर्ड का उस दिन बताया था ना, हार्डवेयर जब पढ़ा रहे थे हम, कीबोर्ड के बारे में वीडियो और लाएंगे, उसमें पूरा एक बटन के बारे में बताएंगे, कीबोर्ड में कौन सा बटन होता है, क्या कार्य होता है, उसके बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। एक वीडियो हम लाएंगे आप लोग के लिए। और उससे रिलेटेड पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से की का कौन से बटन का पेपर में ज्यादा पूछता है, उसके बारे में हम आपको उसमें वीडियो बनाते जब बढ़ाएंगे उसके बारे में, तो आपको बताएंगे कि किस बटन का ज्यादा किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल होता है, उसका काम क्या है, पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछता है बटन से संबंधित, है ना। वो चीज पे हम डिस्कशन करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, हम इतना पहले नॉर्मली पढ़ते हैं कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड हमने बताया था, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से डाटा को कंप्यूटर के अंदर हम लोग भेजते हैं, है ना। अब कीबोर्ड क्या था, तो 1868 ईस्वी में इसको जो है क्रिस्टोफर सोल्स, क्या नाम था उनका, क्रिस्टोफर सोल्स। पेपर में पूछता था, याद रखिएगा क्या नाम था उनका, क्रिस्टोफर सोल्स जी ने 1868 मतलब 1868 में क्रिस्टोफर सोल्स जी ने कीबोर्ड का आविष्कार किया। और कीबोर्ड में कौन सा कीबोर्ड, क्वालिटी वाला नहीं, उन्होंने टाइपराइटर जो हमारा आता है ना, जो देखेंगे कचहरी वगैरह में, तहसील वगैरह में लगा होता है टाइपराइटर वाला आता है ना, उसका आविष्कार किया था। कौन किए थे, क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था, 1868 में किया था, टाइपराइटर के लिए किया था। लेकिन जो क्वालिटी आया था, जो हमने आपको अगले पिछले वीडियो में बताया था हार्डवेयर वाले में, कीबोर्ड में, वो 19वीं सदी में हुआ था, जिसको क्रिस्टोफर इसी ने किया था। इनका क्रिस्टोफर सोल्स बोलिए या क्रिस्टोफर कहीं कहीं लाथम दिया होता, हमने बताया था पिछले वीडियो में, क्रिस्टोफर लाथम। क्रिस्टोफर सोल्स थे या क्रिस्टोफर लाथम जी ने 19वीं सदी में क्वालिटी पे आधारित, मतलब QWERTY इस पे आधारित कौन सा कीबोर्ड बनाया था, जिसको हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इन्होंने बनाया था, जब इस 68 में जो बना था, वो बना था टाइपराइटर के लिए। तो आपको बात समझ आएगी, कीबोर्ड 3 प्रकार होते हैं, हमने बताया था पिछले वीडियो में, है ना। उसके बारे में हम बताएंगे आगे चल के। तो आगे बात समझिए, कौन किया था इसका टाइपराइटर, कौन बनाए थे, क्रिस्टोफर सोल्स ने बनाया था 1868 में। और इस बेस पे जो कंप्यूटर बना था, ये 19वीं सदी में बना था। कब बना था, 19वीं सदी में इन्होंने ही बनाया था। इनको कहीं कहीं क्रिस्टोफर सोल्स बोलते हैं और कहीं कहीं पे इनका नाम क्रिस्टोफर लाथम होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, माउस आता है। माउस भी हमने पिछले वीडियो में बताया गया था, हार्डवेयर जब पढ़ाते बताए थे कि माउस एक इनपुट पॉइंटिंग ड्रैगिंग डिवाइस है। इनपुट मतलब इनपुट करना, पॉइंटिंग मतलब उसको टच करना किसी प्रोग्राम को, और ड्रैगिंग मतलब जो माउस के ऊपर के हम लोग क्या करते हैं, खिसकाते हैं। तो माउस के आविष्कारक कौन थे, सी डगलस एंगलबर्ट थे। ये कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस और वायरलेस माउस। इसके बारे में हमने आपको बताया था, है ना। फिर आता हमारा क्या, बायोमेट्रिक सेंसर। अब बोले सर बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका एक लेजर लाइट लगा होता है उसके अंदर, है ना। जब आप अपने फिंगर की उंगलियों के निशान को ये मैच करता है, इसकी फिंगर आपकी उंगली में जो निशान बने होते हैं इसको ये मैच करता है। इसका सर्वाधिक उपयोग बैंक वगैरह में होता है, या आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो उसमें उपयोग होता है, या हम लोग बैंक से पैसा निकालना होता है जन सेवा केंद्र वगैरह से, तो वहां से बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग करके हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। या जितनी भी टेलीकॉम कंपनी जो अपना सिम बेचती है कस्टमर को, कंज्यूमर को, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। बिना इसका फिंगरप्रिंट लेगा आपको सिम आपको मिलेगा नहीं। तो आई बात समझिए कि बायोमेट्रिक सेंसर क्या, एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे हाथ की उंगली के निशान को पहचानने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें लाइट जलेगी, है ना, लाइट जलने के बाद आप एक उंगली का निशान कर लेगा, और जब आपका उंगली का निशान मैच करेगा तभी आपको काम आपका ओके करेंगे, हम लोग कंफर्म करेंगे, तो आपका जो भी काम जिस पर्पज से आपने किया था वो काम आपका पूरा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कैमरा। कैमरा क्या होता है, कैमरा नॉर्मली भी कैमरा होता है, कैमरा हमारे मोबाइल में भी होता है, कैमरा हमारे लैपटॉप में होता है। ये क्या करता है, फोटो खींच करके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर या कैमरे के अंदर लेता है। कौन, कैमरे के थ्रू। तो कैमरा कौन सा डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट आता है लाइट पेन। लाइट पेन का भी इस्तेमाल किसके लिए होता है, लिखने के लिए होता है, जो कि कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है,
स्कैनर। अब बोले सर स्कैनर क्या होता है, तो याद रखिएगा हम एक वीडियो जब आउटपुट पढ़ाएंगे तो उसमें प्रिंटर के बारे में बताएंगे। तो इनपुट स्कैनर क्या होता है, प्रिंटर और स्कैनर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। कौन सी कॉपी बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। और जो कॉपी बाहर निकल के प्रिंट आउट होती है उसे क्या, कौन सी कॉपी बोलते हैं, हार्ड कॉपी। मतलब एक होता है हमारा हार्ड कॉपी, एक होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी। क्या होगा दोस्तों, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी, है ना। अब बोले सर हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, कि स्कैनर क्या करता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। मतलब बाहर की चीजों को जब कंप्यूटर के अंदर ले जाएंगे, किसके माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से ले जाएंगे, तो कौन सी कॉपी कहलाएगी, वो सॉफ्ट कॉपी। तो स्कैनर का काम होता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, और प्रिंटर इसी का विपरीत होता है। प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। आई बात समझ में। अब आता है हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर हो गया, कैमरा हो गया, लाइट पेन। एक हमारा आता है क्या, माइक। क्या आता है, माइक। माइक क्या होता है, माइक से हम लोग बोलते हैं लेकिन स्पीकर से क्या होता है, बाहर सुनाई, क्योंकि स्पीकर क्या आउटपुट डिवाइस है। तो माइक कौन सा डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में है वो क्या, OMR है, OCR, BCR और MICR। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जिसके माध्यम से आपको पता है जब जितने भी कंपटीशन पेपर होते हैं, जो ऑफलाइन पेपर होते हैं, उसमें OMR शीट का जो मल्टीपल चॉइस पेपर होते हैं उसमें OMR शीट का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग उसमें आंसर को अपने क्या करते हैं, फिल करते हैं। कैसे फिल करते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक हमारा पेपर हमको, जब हम क्वेश्चन पेपर पहले हमको मिलता है, बुकलेट मिलता है, उसके साथ साथ हमको OMR शीट मिलता है। क्या मिलता है, OMR शीट। OMR शीट जब मिलेगा तो उसमें एक क्वेश्चन रहेगा, है ना, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, गोला बना होगा। अभी OMR शीट क्या बोलता है, OMR शीट में जो पीछे देखेंगे, जो इतने भी आपको OMR शीट मिलेंगे पेपर में, उसके पीछे क्या होता है, आपका इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश लिखा होता है कि आपको गोले को कैसे फिल करना है, वो चीज के बारे में बताते हैं। आपको पता है इसके लिए सबसे जो अच्छा पेन गोला करने के लिए होता है वो ब्लैक पेन होता है। क्यों, क्या होता है, ब्लैक पेन। ब्लैक पेन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ब्लैक पेन जो होता है, जो OMR शीट की जो मशीन होती है, वो मशीन ब्लैक पेन को अपने तरफ ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। मतलब ज्यादा तरह से क्या करती है, खींचती है, मतलब कैप्चर करती है। कौन से पेन को, ब्लैक पेन को। इसलिए ज्यादा कहीं इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है या तो आप ब्लैक पेन यूज करिए या तो ब्लू पेन। लेकिन ब्लू पेन से अच्छा कौन सा होता है, ब्लैक पेन, जो कि बॉल पेन। क्योंकि बॉल पेन के लोग यूज करते हैं। बॉल पेन से क्या होता है, आपकी समय की बचत होती है। आपका गोला जो आपका ब्लैक, थोड़ा पतला वाला पेन लेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर मोटा वाला पेन बॉल पेन लेंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा। वो आपका गोला जो आपका बॉक्स होगा वो क्या होगा, फिल हो जाएगा कम समय में। और ब्लैक पेन क्या करता है, सबसे अच्छा काम करता है। हम लोग क्या करेंगे, गोले को, अगर गोला हमारा इस तरह बोलता है, अगर गोला इस तरह भरा है तो OMR शीट क्या बता, OMR मशीन क्या बता देगा, आपका आंसर सही होते हुए गलत हो जाएगा। अगर गोला इस तरह बना है, इस तरह, तो भी क्या होगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा सही होते। लेकिन अगर गोला आपका इस तरह भरा है, इस तरह, तो आपका क्या है, सही। मतलब कि आपके जो अपने गोले को अगर आपको फिल करना है ब्लैक पेन या ब्लू पेन से, इसके अलावा कोई भी पेन आपको नहीं लेना है, कोई भी पेंसिल वगैरह नहीं लेना है, कोई भी कलर वगैरह नहीं लेना है, बस आपको ब्लैक यूज करना है या ब्लू पेन यूज करना है। उसमें गोले को जितना बड़ा आपका गोला रहेगा उस गोले के अंदर पूरे गोले को मेंस भरना है, ना कि गोले को आपका बाहर जाना चाहिए, ना गोले को आधा भरना है, क्योंकि गोले को क्या भरना, पूरा भरना। जब आप गोले को पूरा भरेंगे और उसके अंदर ही भर रहेंगे तो क्या होगा, गोला आपका सही बताएगा। मतलब OMR मशीन जब चेक करेगी वो क्या बताएगी, आपका जो आंसर वो क्या है, अगर गलत तो गलत, सही है तो सही। लेकिन गोले के लिए आपका आंसर गलत नहीं करेगा वो। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर गोला गलत भर दिए हैं और आंसर आपका सही है तो भी आंसर क्या होगा, गलत बता देगा। तो OMR शीट एक मशीन होती है, जो हमारे OMR एक मशीन होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो OMR शीट को क्या करता है, स्कैन करता है, पढ़ता है, पढ़ करके फिर आपको आंसर कलेक्ट करके आपको बताता है। फिर नेक्स्ट क्या था, OCR। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये चारों का फुल फॉर्म पेपर में पूछता है, तो याद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों का फुल फॉर्म। पहले का OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, दूसरा क्या OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। याद रखिएगा, अगर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो रीडर बोल देंगे, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, ये OMR का सुधरा हुआ रूप था, क्योंकि OMR में क्या था, आपको गोला स्कैन करता था, लेकिन इसमें क्या, अगर आपका अल्फाबेट में कोई अक्षर भी लिखा हुआ है उसको भी क्या करेगा, OCR स्कैन कर लेगा। तो ये सब किस में आते हैं, इनपुट में आते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा आता है, BCR।
BCR का फुल फॉर्म होता है B मतलब बार, C मतलब कोड, R मतलब रीडर, बार कोड रीडर। अब बोले सर ये क्या होता है? तो जितने भी बुक प्रिंट होते हैं या जितने भी मार्केट में बुक आते हैं या जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं उस पर क्या होता है? बार कोड छपा होता है। बार कोड क्या होता है? इसमें एक ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे, क्या होती है? वर्टिकल में लाइन होती है, एक हल्की होगी एक मोटी होगी, एक हल्की एक मोटी, ऐसे लाइन होगी। इसके नीचे कुछ नंबर लिखे होंगे न्यूमेरिक में, है ना। ये लाइन ऐसे बनेगी। जब आप इस लाइन पे आपके एक बार कोड वाली प्रिंट मशीन आती है, उससे जब स्कैन करेंगे वो क्या करेगा? उसको कैप्चर करके अंदर लेगा। अंदर लेने के बाद क्या होता है उसके थ्रू, उसके माध्यम से जिस प्रोडक्ट पे बार कोड बना होगा, अगर आप उसको स्कैन करेंगे उस बार कोड पे, तो उस प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी होगी, कितने का प्राइस है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, या कोई बुक है तो किस कंपनी द्वारा, किस बुक को किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, वो पूरी डिटेल जानकारी आपको इस बार कोड के माध्यम से मिलेगी। लेकिन इसका जो एडवांस वर्जन आ गया, एडवांस फीचर आ गया, वो हमारा QR कोड आ गया, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है QR कोड का फुल फॉर्म? क्विक रिस्पॉन्स और कोड। ये बार कोड का एडवांस फीचर होता है QR कोड। इसके आप देखेंगे जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, खाने पीने वाले जो भी आ रहे हैं, सब पे क्या छपा होता है? QR कोड छपा होता है। इसका काम भी देखेंगे व्हाट्सएप वगैरह होता है स्कैन करने के लिए, वेब स्कैन करने के लिए, है ना। इसका उपयोग ज्यादा करें, इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है किसका? QR कोड का। और QR कोड हम लोग बना भी सकते हैं, ऐसे अपना खुद का बना सकते हैं QR कोड। एक वेबसाइट आती है जिसको बोलते हैं, गूगल पे जाएंगे, यूनिक कोड डालेंगे, यूनिक कोड पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा वेबसाइट का पहला होम पेज खुलेगा। उस होम पेज के अंतर्गत अगर हम चाहते हैं तो हमारा उस पर लिखा रहेगा QR कोड जनरेट। क्या लिखा रहेगा? QR कोड जनरेट। वहां से हम जिसका चाहेंगे, मोबाइल नंबर का चाहेंगे, व्हाट्सएप का, किसी लिंक का, ईमेल का, वाईफाई का, जिसका भी चाहेंगे उसका हम QR कोड बना के जनरेट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो बार कोड समझ आ गया, QR कोड। नेक्स्ट हमारा आता है MICR। MICR CCC वगैरह पेपर में पूछता है या O लेवल के पेपर में पूछता है ना, कि MICR क्या होता है? MICR का फुल फॉर्म होता है M मतलब मैग्नेटिक, I मतलब इंक, C मतलब कैरेक्टर, R मतलब रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो आप बताएंगे MICR का सर्वाधिक उपयोग आपका बैंक में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? बैंक में होता है, और बैंक के चेकबुक में होता है। कहाँ होता है? बैंक के चेकबुक में होता है ना। अब बोले सर बैंक के चेकबुक में कैसे होता है? तो आपको बताना है सर, देखिए हमारा चेकबुक बना है। क्या बना होता है? हमारा ये चेकबुक बना होता है। यहाँ पे जिसके नाम चेक कटे उसका नाम होगा, यहाँ पे कितना पैसा, यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे कितना पैसा पे करना है, तो 1000 रुपये मात्र लिख रहे हैं। यहाँ पे गोला बना होता है जिसमें हम लोग नंबर में लिखते हैं, न्यूमेरिक में लिखते हैं। यहाँ पे हमारा डेट बना होता है, तारीख, जिस पर तारीख लिखते हैं। यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर होता है। और यहाँ पे हमारा देखेंगे ना, यहाँ पे एक कूपन टाइप बना होता है, जिसे हम लोग नॉर्मली इनाम वाला बचपन में खोलाते थे ना दुकानदार के यहाँ, उसमें इनाम में क्या स्क्रैच करता था ना, ऐसे सेम स्क्रैच वाला यहाँ पे बना होता है। यहाँ पे कहाँ बना होता है? मैं जहां बता रहा हूँ सेम आपको चेकबुक में वहां मिलेगा, यहाँ बना रहेगा। और इसके नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर हमारा लिखा होता है। क्या लिखा होता है? हस्ताक्षर लिखा होता है। यहाँ पे हमारा 9 अंक का डिजिट कोड होता है। आपसे पूछेगा कि MICR का फुल फॉर्म पूछ लेगा। MICR का उपयोग कहाँ होता है? तो बैंक में होता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। MICR कितने अंक का कोड होता है? तो आप बताएंगे 9 अंक का डिजिट कोड होता है। कितने अंक का? 9 अंक का। कितने? 9 अंक का, 9 डिजिट कोड, मतलब 9 अंक का डिजिट कोड होता है। कहाँ होता है? आपका हस्ताक्षर की जस्ट लेफ्ट साइड में होता है। और एक चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। किस कलर का बना होता है? चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। और कलर पूछेंगे तो सर कलर इसका ब्लैक होता है। किस कलर का? देखेंगे नंबर लिखा होगा 9 अंक का, है ना, ब्लैक कलर का होता है। मतलब कि MICR का उपयोग सर्वाधिक कहाँ होता है? बैंक में होता है। MICR कितने अंक का होता है? 9 अंक का डिजिट कोड होता है, जिसका इस्तेमाल बैंक के चेकबुकों में करते हैं। हमने बताया था ना, इनपुट के बारे में हम बताएंगे। एक वीडियो हम और लाएंगे, उसमें कीबोर्ड बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम अपना लाएंगे, उसमें हमारे इनपुट के बारे में बात करेंगे। तो इस चीज ध्यान दे दिए ना। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती तो आप लोग जरूर शेयर करिए, है ना, और इसको सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि हम लोग को और मनोबल मिलता रहे, जिससे हम लोग और से बेहतर आपको कोशिश करें लाने के लिए, है ना। बाकी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उतना क्या सफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त है कि आप पेपर से संबंधित इतना चीज पूछेगा, है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।